चलिए जी, अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। हम लोगों ने देखे थे कि रेजिस्टर्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे, चावल के दाने के बराबर। अब इतने छोटे रेजिस्टर के ऊपर आप क्या क्या लिख लोगे? जैसे कि हमने बात की थी, अगर इसके ऊपर मेड इन इंडिया भी लिखा हो तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतने छोटे छोटे रेजिस्टर्स हैं। अब इतने छोटे छोटे रेजिस्टर्स को यदि आप पत्थर से या हथौड़े से कूट कर देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इस रेजिस्टर के अंदर कुछ इस तरीके से ऐसे कॉइल बनी हुई रहती है वायर की पतले से, और उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वो कार्बन का एलॉय होता है, वो चेंज भी नहीं होता है, वो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका फिक्स होता है। काफी सस्ते बनते हैं ये, जैसे हमने बात की थी 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए, इतने सस्ते सस्ते होते हैं। ओके, तो इसमें रिंग्स बनी होती हैं कुछ, वो जो रिंग्स होती हैं, वो जो रिंग्स मैं जो फोटो दिखा रहा हूं उसमें आप देखिएगा, अब ये जो रिंग्स होती हैं, इन रिंग्स को आपको डिकोड करना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के पढ़ रहे हैं अभी, केवल इसमें 4 रिंग्स या 3 रिंग्स होंगी। ओके, तो कौन से कलर के करस्पॉन्डिंग कैसे कैसे उसको डिकोड करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। अब देखिए, हमारे पास कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। इसके बाद 3 कलर्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, या फिर कुछ भी कलर नहीं होगा। अब इसका पैटर्न कैसे याद करें? तो याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ओके, और वो ट्रिक या एड जो है वो कुछ इस तरीके से है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। याद करने के लिए देखिए, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलर्स का पैटर्न इधर से उधर हो जाएगा तो हम लोग का सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बी से पहले आता है ब्लैक, फिर दूसरा बी ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ऐसे कलर्स को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से हम लोग कलर्स का पैटर्न याद कर सकते हैं, और इन सभी कलर्स के करस्पॉन्डिंग नंबर होते हैं। जैसे ब्लैक के करस्पॉन्डिंग 0, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग 1, रेड के करस्पॉन्डिंग 2, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 कलर्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं इनके। ओके, और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हमें ध्यान में रखना होगा। और फिर गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर जो रहेगा, अगर कोई कलर नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी मल्टीप्लायर्स होते हैं। जैसे ब्लैक अगर होगा तो हम लोग जो है ब्लैक में 0 रखेंगे, ब्राउन की जगह 1, रेड की जगह 2, ऑरेंज की जगह 3, एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब इसमें कुछ एरर भी हो सकती है। देखो, ये तो बहुत छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं, तो इन छोटे छोटे डिवाइसेस में एरर थोड़ी बहुत आ सकती है। तो कितना एरर एक्सेप्टेबल है या कितना एरर आ सकता है, उसके हिसाब से टॉलरेंस होती है। अगर गोल्ड है तो 5% का एरर हो सकता है, अगर सिल्वर है तो 10% का एरर हो सकता है, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो 20% का एरर हो सकता है। जनरली जो अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, एमआई हो गए, अच्छी कंपनीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली गोल्ड वाले
रेजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर में एरर, मैक्सिमम एरर 5% की होती है। ओके, जो थोड़ी से हल्की कंपनी के या पुअर कंपनी के बनाते हैं रेजिस्टर्स, वो सिल्वर, और जो बहुत ही बिल्कुल भगवान भरोसे चलते हैं वो 20% तक एरर भी डाल सकते हैं। 20% एरर को हम एरर नहीं कहते, वो ब्लंडर होता है, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। मगर जो गोल्ड जो ग्रुप में आएगा वो मैक्सिमम 5% एरर दे सकता है, सिल्वर वाला 10% एरर दे सकता है, और नो कलर अगर होगा तो 20% तक एरर आ सकता है। तो आप जितने भी आपके घर में अगर कोई डिवाइस हो तो आप देखना, अगर अच्छी कंपनी का होगा तो गोल्ड लास्ट वाला जो रिंग होगा वो गोल्ड का जरूर होगा, क्योंकि गोल्ड में केवल 5% का एरर होता है। ओके, और अगर पुअर कंपनी का होगा तो सिल्वर, और वो बहुत ही थर्ड क्लास कंपनी का होगा तो उसकी जगह कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जो 4 रिंग्स होते हैं इसके हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। पहले को मैं दे देता हूं नाम A, दूसरे को नाम दे देता हूं B, तीसरे को नाम दे देता हूं C, और चौथे को नाम दे देता हूं D। तो हम लोगों ने 4 रिंग्स के करस्पॉन्डिंग नेमिंग कर दिए A B C एंड D। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा AB इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D। ध्यान रहे AB को मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल नंबर रखने हैं आपको। ये जो नंबर्स हैं वो केवल नंबर रखने हैं, और जो C है, C की जगह पे हम लोग को नंबर ही रखना है। अगर 0 तो 0, 1 तो 1, और गोल्ड एंड सिल्वर की जगह पे -1 और -2 भी हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर की जगह पे हम लोग यहाँ पे -1 या -2 रख सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए, A और B जो रहेंगे वो केवल कलर्स होंगे, केवल कलर्स होंगे, ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक के, ब्लैक से लेकर के व्हाइट तक के केवल कलर्स होंगे। कलर्स की जगह पे यहां गोल्ड और सिल्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि बीच में निगेटिव नंबर हम लोग डाल नहीं सकते हैं। यहां पे केवल कलर्स होंगे, ब्लैक टू व्हाइट। मगर जो C होगा, ये जो C होगा, C में कलर्स तो होंगे ही होंगे, मगर इसके साथ में गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि C यहां पे पावर निगेटिव हो सकता है। ओके, तो यहां पे इन कलर्स की जगह पे गोल्ड और सिल्वर भी रखा जा सकता है। मगर जो D होगा, D में क्योंकि यहां पे एरर दिखा रहा है, तो केवल गोल्ड या सिल्वर, या जो नहीं, अगर कोई नहीं है तो नो कलर, क्योंकि ये केवल एरर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी कलर कोडिंग। अब मैं पहले टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं। जैसे टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, रेड 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 सिल्वर। अब देखिए, सिल्वर तो मेरे पास है नहीं कलर, तो मैंने सिल्वर की जगह भी ब्लैक बना दिया है। मगर यदि रेड 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 सिल्वर है तो रेड के करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा है भाई? 2। करेक्ट है, रेड के करस्पॉन्डिंग कलर होता है 2। तो इसका जो रेजिस्टेंस हम लिखेंगे वो लिखेंगे AB, मतलब A की जगह 2, B की जगह रेड वो भी 2, इंटू 10 टू द पावर C की जगह वो भी रेड है 2, प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर का होता है 10%। ओके, तो ये कितना मिलता है हमें? 22, ये 100, तो आ जाएगा 2200 प्लस माइनस 10%। मतलब आपके पास जो रेजिस्टेंस आता है 2200 का 10% ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। 2200 का 10% होता है 220। ओके, तो 220 यदि इसमें ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 2420, और 2200 में से ये माइनस कर दे तो आ जाएगा 1980। इसका मतलब ये है कि आपका जो रजिस्टर है वो 1980 ओम से लेकर के 2420 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है।
आपका जो रेजिस्टेंस आपको मिला है 2200 है, मगर इसमें प्लस माइनस 10% भी हो सकता है। यदि मैं 10% रिड्यूस कर दूं, 2200 में से 220 माइनस कर दूं तो 1980 ओम, और 2200 में 220 ऐड कर दूं तो 2420। इसके बीच में कोई सा भी रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए तो देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता है ना। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग एरर हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और रेजिस्टेंस घट भी सकता है। तो हमने अपना एक रेंज दे दिया कि 1980 ओम से 2420 ओम के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ समझ में आया? ओके, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, येलो, वॉयलेट, ब्राउन, गोल्ड। अब देखिए मेरे पास येलो कलर तो है नहीं, तो मैंने येलो की जगह ब्लैक बना दिया। वॉयलेट, ब्राउन और गोल्ड अगर मेरे पास ऐसा है तो येलो के करस्पॉन्डिंग नंबर है 4, तो मैं 4 रख देता हूं। वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा है? 7 रख देता हूं इंटू 10 टू द पावर। ब्राउन की जगह पे है 1 रख देता हूं, एंड प्लस माइनस 5%। देखिए येलो का कलर येलो का नंबर है 4 रख दिया मैंने, वॉयलेट का कलर है नंबर है 7 वो रख दिया, ब्राउन का रख दिया सी की जगह पे 1 प्लस माइनस 5%। ये हो जाएगा 470 प्लस माइनस 5%। तो 470 का 10% होता है 47, और 47 का आधा होता है 23.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 470 ओम्स प्लस माइनस 23.5 ओम्स। ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब 5% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये गोल्ड वाला है, मतलब ये बेहतर कंपनी का माना जाएगा। इसके बाद मैंने एक और लिया एग्जाम्पल, ग्रीन, नो कलर। तो ग्रीन का कौन सा कलर भाई? 5 है, नंबर है 5, तो ये आ जाएगा ग्रीन का 5, फिर से ग्रीन 5 इंटू 10 टू द पावर, फिर से ग्रीन 5 प्लस माइनस नो कलर मतलब 20%, मतलब 5 इसके बाद 1 2 3 4 5 0 प्लस माइनस 20% ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब हम एक आध एग्जाम्पल लेते हैं मन से। या मान लीजिए मेरे पास 4 कलर्स हैं, वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कैसे बनेगा भाई? देखें जरा। वॉयलेट क्या नंबर है? वॉयलेट 7, ब्लू का है 6 इंटू 10 टू द पावर, ऑरेंज है 3 प्लस माइनस सिल्वर का होता है 10%। देखिए हम लोगों ने इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ले लेते हैं जैसे ग्रे, ब्लैक, येलो एंड गोल्ड। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा देखें जरा। ग्रे के करस्पॉन्डिंग नंबर है 8 और ब्लैक के करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 10 टू द पावर, येलो के करस्पॉन्डिंग है 4 प्लस माइनस 5%। तो देखिए ये बहुत छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं और इन डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा लिखने की कुछ गुंजाइश होती नहीं है, इसीलिए हम लोग को कलर कोडिंग करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया चावल के दाने के जितने बराबर होते हैं, इसमें हम बहुत कुछ नहीं लिख सकते हैं, जैसे मेड इन इंडिया, डिजाइन्ड बाय पैनासोनिक और इस तरीके से। ओके, अच्छा अब इसके बाद कुछ खास जानकारी, वो ये कि जो बॉडी कलर होता है, ये जो बॉडी कलर होता है, कई कंपनीज जो है बॉडी कलर अपने कंपनी के नाम पे जो है रजिस्टर कर लेती हैं।
ठीक है, जैसे आपको कुछ एक कंपनीज के रजिस्टर्स लाइट ब्लू कलर के मिलेंगे। अब जैसे ये रजिस्टर था, ये ग्रीन कलर का रजिस्टर है, लाइट ग्रीन कलर का। अब इसके अंदर एक रजिस्टर है, देखिए ग्रे कलर का रजिस्टर है, ठीक है, ये ग्रे कलर का। इसमें एक और रजिस्टर है, इसके अंदर में ऑरेंज कलर का है। तो ये जो बॉडी कलर होता है, कुछ कंपनीज जो अपनी ब्रांड बना लेती हैं और वो ब्रांड सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें समझ में आया होगा। मैक्सिमम चीजें इसमें ध्यान में रखने वाली है। ये नंबर्स, इनका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। कहां कहां पे कौन से कलर में क्या क्या लिया जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें बड़ी आसान है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।